तकरीबन 10 लाख लोग सुर्ख सैयारे यानी मार्स पर आबाद होके अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये सब कुछ सालों या दहाइयों में हो सकता है। इलॉन मस्क और नासा ने रिसेंटली कुछ चीज़ें मार्स पर दरियाफ्त कर ली है। वो मार्स पर एलियन यानी किसी दूसरी मखलूक की तलाश कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या यह हमारी मार्स पर आबादकारी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? क्योंकि हमारे ज़मीन के करीब दूसरे सैयारे हमारी रिहाइश के काबिल नहीं हैं। मरकरी और वीनस सैयारा तो बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन की तरह गर्म है। इन दोनों पर इतनी गर्मी है कि वो हमारे फेफड़ों और हमारे स्किन को तबाह कर देंगे। वो इतने गर्म है कि हम या हमारी स्पेसक्राफ्ट उसके करीब भी नहीं जा सकते। और हमारा दूसरा करीबी सैयारा प्लूटो इतना ठंडा है कि इंसानी वजूद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। नासा और स्पेस एक्स इस खोज में है कि कौन सा ऐसा सैयारा हो सकता है कि जो इंसानों के रहने लायक हो। हमारी सारी उम्मीदें सुर्ख सैयारा मार्स पर है, लेकिन इस पर भी बहुत से मसाइल हैं जो फ़िलहाल हल होने हैं। इसकी मिट्टी और इसका एटमॉस्फेयर और इसकी सर्दी। लेकिन दूसरे सैयारों के मुकाबले में प्लेनेट मार्स पर सर्दी इतनी नहीं है। इसकी हवा फ़िलहाल सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो इसको दूसरे सैयारों से बेहतर बनाते हैं। इसी वजह से अंदाज़ा लगाया जाता है कि मार्स पर कभी किसी मखलूक की आबादी थी, जैसा कि एलियन, किसी स्काई-फाई फिल्म की तरह। ऐसा लगता है निज़ाम शमसी में फ़िलहाल हम इंसान अकेले हैं। दूसरे मखलूक की खोज और दूसरे सैयारों पर आबादी बनाने के लिए इलॉन मस्क नासा के मार्स पर भेजे गए रोवर्स की डिस्कवरी पर बहुत ध्यान दे रहा है। ये रोवर्स वहाँ की हवा और ज़मीन को चेक करते हैं कि आया ये हमारे रहने लायक है कि नहीं। इन रोवर्स की मदद से पता चला कि मार्स पर कभी पानी मौजूद था। वहाँ पर दरिया के बनने के निशानात हैं। ज़मीन के नीचे से कुछ पत्थरों से पता चला कि मार्स पर दरिया बहते थे, लेकिन अब सब खुश्क हो चुके हैं। यहाँ पर एक गड्ढा नुमा दरियाफ्त हुआ है जो कि मार्स की ज़मीन से 1000 फुट ऊंचा है। इससे अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 10 लाख साल पहले यहाँ पर कोई दरिया मौजूद था। इस दरिया से मिट्टी के सैंपल लिए गए क्योंकि पानी में ज़िंदा माइक्रोब्स होते हैं। इस मिट्टी को चेक किया गया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। इसमें सल्फ़र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और कार्बन दरियाफ्त हुए। ये चीज़ें आप जानते हैं कि किसी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी होती है। इस दरियाफ्त से उम्मीद पैदा हुई कि अब हम मार्स पर आबाद होने का ख्वाब देख सकते हैं और हम मार्स की मिट्टी पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मिक्स कर सकते हैं। इस दरियाफ्त से हमें मालूम हुआ कि मार्स पर कभी पानी था और उस पानी में ज़िंदा चीज़ें भी थी और वो पानी साफ़ था और पीने लायक था। रोवर्स वहाँ की ज़मीन में सुराख करके सैंपल लेते हैं जिसको साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं। एक और नई दरियाफ्त से पता चला कि मार्स की हवा में मीथेन मौजूद है। इन रोवर्स में एक सिस्टम बनाया गया है कि वो मार्स की हवा को और उस हवा में वक्त के साथ होने वाली तब्दीली को चेक करे। इसमें एक लेज़र सिस्टम है जिसको ट्यूनेबल लेज़र कहते हैं। वो माहौल में मीथेन लेवल को चेक करता है। मीथेन कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि कोई भी ज़िंदा चीज़ या पौधे बनाते हैं। ये एक कामयाबी की अलामत है कि मार्स पर पौधे उग पाएंगे। मार्स पर सूरज की रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर बग़ैर हिफाजती सामान के काम करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर आसमानी पत्थरों के टकराने यानी सुपरनोवा से एनर्जी रिलीज़ होती है और बहुत तेज़ शुआएं गिरती है। इलॉन मस्क अब इस रेडिएशन और लो टेम्परेचर पर काबू पाना चाहता है ताकि मार्स रहने लायक बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के आइकन को भी दबा दे। शुक्रिया।